मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9th के लाइंस एंड एंगल्स का पहला थ्योरम। ये पहला थ्योरम क्या है? सबसे पहले तो ये जानना है कि थ्योरम क्या है। तो थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जो एक स्टेटमेंट होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम लोगों को मिलते हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम लोग लॉजिकली प्रूफ करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, जब सवाल बनाते हैं तो उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला थ्योरम देखेंगे। ये पहला थ्योरम क्या है? दैट इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन the sum of adjacent angles so formed is 180 डिग्री। अब बच्चों ये बात है कि सबसे पहले हम लोगों को जब भी थ्योरम हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना चाहिए गिवन क्या है। ओके, ये प्रोसीड्योर होता है थ्योरम को प्रूफ करने का। क्या लिखना चाहिए? गिवन चीज। तो अब गिवन क्या है ये तो हमें मालूम नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। गिवन, तो गिवन में क्या है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर एक रे जो है वो एक लाइन में क्या करता है, आके रुकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ ए लाइन। एक लाइन हम लोग बना लेते हैं ए एंड बी। तो लाइन हमारे पास क्या है, ए बी लाइन है और इस पे कहा जा रहा है कि एक रे आकर उस पर गिरता है। तो लेट द रे बी OX मान लेते हैं, ये OX जो है वो रे है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन चीज क्या है। ठीक है, सो गिवन a line AB, okay, where OX intersect AB at point O, ये गिवन चीज हम लोगों ने लिख दिया। गिवन के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, दूसरा चीज लिखना चाहिए जो प्रूफ करने को दिया गया है। तो उसको किस तरह से लिखते हैं, टू प्रूफ करना क्या है। सो प्रूफ करना है दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन कौन बने हैं? तो एक एंगल बना है हमारे लिए एंगल BOX और दूसरा बना है एंगल AOX। सो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है दैट एंगल BOX प्लस एंगल AOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। तो क्या ये डायरेक्टली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? ये डायरेक्टली हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों के लिए जब कभी भी थ्योरम में ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन खुला होता है कि कंस्ट्रक्शन करें। हम लोग अपने से उस डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देन कंस्ट्रक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। कंस्ट्रक्शन जो कि अपने मन से किया जाता है। सो सपोज यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा लाइन कोई सपोज करते हैं OD। ओके, ऐसा हम लोग एक रे दूसरा रे ड्रॉ करते हैं जो कितना हो, दैट इज परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, देन यहां पे हम लोग लिखते हैं ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB। एक दूसरा लाइन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या? ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB। अब जब परपेंडिकुलर हो गया तो इससे हम लोगों को क्या मिल जा रहा है यहाँ पे, तो इससे जो मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। इसका मतलब है कि एंगल AOD वो 90 डिग्री है एंड एंगल DOB भी कितना है, 90 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पे जो कि क्या है, दैट इज प्रूफ, है ना। अब हम लोग आते हैं अपने प्रूफ में। नाउ अब हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो चीज का वैल्यू निकालने दिया, एंगल BOX एंड एंगल AOX। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग एंगल AOX में। एंगल AOX का वैल्यू क्या हो सकता है? देन फ्रॉम फिगर और डायग्राम वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं क्या, एंगल AOX को बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे। ये है हमारा एंगल AOX। ठीक है, क्या इस एंगल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं दैट एंगल AOD प्लस एंगल DOX, एंगल AOD प्लस एंगल DOX, इसे लिखा जा सकता है एंगल DOX। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से इसको लिखा गया है, एंगल AOD प्लस एंगल DO एंड X।
ऐसा लिखा जा सकता है किसको, एंगल AOX को। ओके, अब देखिए प्लस एंगल DOX, सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। मान लिया गया ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आ जाते हैं हम लोग को जो दूसरा प्रूफ करने दिया गया, क्या, एंगल BOX। एंगल BOX, अब एंगल BOX पे आते हैं। देन ये था हमारा BO और X, तो इस BOX को क्या लिखा जा सकता है, इसके रेस्पेक्ट में जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका भी यूज आना चाहिए। तो अब देखा जाए तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए, अगर पूरा एंगल BOD ये हमारे पास 90 डिग्री था, इसकी जानकारी है हमें क्योंकि हम लोगों ने खुद ही परपेंडिकुलर वहां पे ड्रॉ किया है। तो अगर BOD से हम लोग क्या कर दें, ये एंगल DOX को माइनस कर दें। जरा देखिए, अब माइनस किया जा रहा है, ठीक है, ये माइनस हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच जाता है एंगल BOX। बात आ रही है समझ में। सो व्हाट वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल BOD माइनस एंगल DOX, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। किसका वैल्यू आ रहा है, ये एंगल BOX का, दैट एंगल BOD माइनस एंगल DOX, इस पूरे एंगल को ही हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, एंगल BOX बचता है। सो अब हमारे पास दो इक्वेशन है। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें तो क्या मिलता है, एंगल AOX प्लस एंगल BOX इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOX प्लस एंगल BOD माइनस एंगल DOX। आप ही देख रहे हैं प्लस एंगल DOX एंड माइनस एंगल DOX बोथ गेट्स कैंसिल्ड। अब एंगल AOD हमारे लिए क्या था, AOD दैट वाज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, ये तो दिया हुआ था कि OD परपेंडिकुलर है, प्लस एंगल BOD वो भी कितना है, दैट इज आल्सो 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना आ गया, एंगल AOX प्लस एंगल BOX। जो हमें प्रूफ करना था, ये एंगल AOX प्लस एंगल BOX दो एडजेसेंट एंगल्स थे और इनको प्रूफ करना था, और हमारे पास ये प्रूफ आ चुका है। And angle AOX is equal to angle AOX plus angle BOX that is equal to 180 degree. So this was to be proved. जब हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि ये प्रूफ हो चुका है। तो ये देखिए, एंगल AOX और एंगल BOX ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। जो लीनियर पेयर हम लोग पढ़े थे कि जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, इसका प्रूफ यहाँ पर है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, 4 प्रोसीड्योर याद रखना है। पहला गिवन होता है, दूसरा टू प्रूफ, तीसरा कंस्ट्रक्शन, और फिर आते हैं हम लोग फाइनल प्रोसीड्योर पे। कंस्ट्रक्शन वहां यूज होता है जहां पे हमारे लिए कुछ दिया हुआ ना हो और डायरेक्टली हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज किया गया था कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे यूज किया गया था, हम लोगों ने क्या किया था कि एक परपेंडिकुलर खींचा था OD, ठीक है, जो कि एक परपेंडिकुलर था, उसको लिख देना पड़ता है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AOX प्लस BOX, यहाँ पे AOD एंड BOD डायरेक्टली हमने 90 डिग्री लिख दिया है। इसे आप लिख सकते हैं सिंस OD इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। यहाँ पे एक रीजन लिखा जा सकता है, चूंकि OD परपेंडिकुलर है AB के, तो जब कोई भी लाइन हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इधर भी 90 डिग्री होता है और इधर भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को 2 बराबर हिस्से में बांटा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला वाला थ्योरम ये प्रूफ हो गया that if a ray stands on a line then the sum of adjacent angles so formed is 180 degree. This means यही वाला जो प्रूफ है वो लीनियर पेयर का प्रूफ है। ठीक है, अगर ये सवाल पूछा जाए that proof that the angles in a linear pair is equal to 180 degree, तो भी हमारा प्रूफ जो है वो यही वाला रहेगा। ठीक है, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।